कश्मीर पर जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग जारी है। इस दौरान हमने कश्मीर के उन देशभक्तों से मिलवाया है जिन्हें किसी तरह की आजादी की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन अब इन लोगों को धमकियां मिल रही हैं। हमारा सवाल यह है कि अगर इन देशभक्त कश्मीरियों को धमकियां दी जा रही हैं तो केंद्र और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं और इन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। सवाल ये भी है कि धमकियां देने वाले कौन लोग हैं। आज हमने देश के तमाम नेताओं और मंत्रियों से यही सवाल किया है। पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मामले को चिंताजनक बताते हुए कहा कि देशभक्त कश्मीरियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से। जितेंद्र जी, पाकिस्तान बॉर्डर पर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत के लोग जब भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, उनको अब धमकियां आ रही हैं। निश्चय ये निंदनीय बात है, चिंताजनक बात है और किसी भी तरह से समझौता नहीं हो सकता। यदि कोई भारत की जय करता है, भारत माँ की जय करता है, ये हमारा अधिकार भी है, दायित्व भी है। पाकिस्तान की ओर से या कहीं और से यदि शरारत होती भी है तो सरकार और समाज दोनों की जिम्मेवारी है इस चुनौती का सामना करने की। गुरेज में एक तरफ पत्थरबाजी हो रही थी कश्मीर में, दूसरी तरफ गुरेज के लोग उसी कश्मीर में कह रहे हैं भारत माता की जय, भारत के साथ हम रहेंगे। निश्चय ही, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से जो हैं, भले ही वो गिलगित बाल्टिस्तान है, भले ही वो उनका बलूचिस्तान का प्रांत है, भले ही वो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो नाजायज़ कब्जे में है पाकिस्तान के, वहाँ पर जिस प्रकार का अत्याचार, शोषण एवं मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लोग समझने लग गए हैं कि उनके लिए भारत ही विकल्प था। झूठ की बंदूक से सच का एनकाउंटर नहीं किया जा सकता है। सच की रफ्तार थोड़ी धीमी तो हो सकती है, लेकिन सच कभी पराजित नहीं हो सकता। कश्मीर पर हमारी आजाद रिपोर्टिंग के बाद ये बात एक बार फिर से सही साबित हो रही है। लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आतंक प्रेमी ताकतों ने कश्मीर में हमारी सच्ची रिपोर्टिंग को झूठा बताने के लिए तरह तरह के दांव चलने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर में आतंक प्रेमी गैंग एक्टिव हो चुका है। श्रीनगर से निकलने वाले कुछ अलगाववादी अखबार जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग के खिलाफ खबरें भी छाप रहे हैं। कॉलम लिखकर दुष्प्रचार किया जा रहा है और देशद्रोह की इंतहा तो ये है कि हमारी रिपोर्ट में कश्मीर की गुरेज घाटी के जिन लोगों ने देश प्रेम की बात की और नारे लगाए, अब उन्हीं लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आज हमें पता चला कि श्रीनगर से कुछ लोग गुरेज घाटी पहुंचकर वहां के तमाम लोगों को धमकी दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। गुरेज घाटी के देशभक्त लोगों को धमकी मिल रही है कि अपना बयान बदलो और कहो कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हमें भारत से आजादी चाहिए, और ये भी कहो कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सवाल यही कि सरकार क्या कर रही है। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी। क्या पैसे देकर देशभक्ति खरीदी जा सकती है? हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है। क्या देशभक्ति डॉक्टर्ड हो सकती है? बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी न्यूज ने आजाद रिपोर्टिंग की तो देशद्रोही ताकतें सक्रिय हो गई। हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम पहले से ही आज़ाद हैं। हमारा भारत अच्छा है। जी न्यूज ने असली कश्मीर दिखाया तो देशद्रोहियों को मिर्ची लग गई। यहाँ पर बंदे आते हैं, उनको हटाना है, हम हमारे इलाके में नहीं आने देंगे, उनको तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए और हम बहुत मेहनत करेंगे अपने भारत के लिए। जी न्यूज ने कश्मीर किड्स दिखाए तो झूठ की फैक्ट्रियां खुल गई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी इन्हीं रिपोर्ट्स के बाद इन सच्चे कश्मीरी देशभक्तों की जान खतरे में पड़ गई है। इन लोगों को देशद्रोही तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, उनके परिवारों को धमकियां मिल रही हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा की खातिर हमने इन देशभक्तों के चेहरे को देशभक्ति के रंग से ही ढक दिया है। जी न्यूज पर असली कश्मीर देखने के बाद झूठ की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बाद आतंक प्रेमी मीडिया भी सक्रिय हो गया है।
श्रीनगर से निकलने वाले कश्मीर एक्सप्रेस न्यूज नाम के एक अखबार ने छापा है कि गुरुवार की सुबह श्रीनगर के सैकड़ों लोग बांदीपुरा के गुरेज इलाके में जी न्यूज की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जी न्यूज के रिपोर्टर ने कुछ भारत परस्त नेताओं को पैसे दिए और फिर आजादी विरोधी बयान रिकॉर्ड किए। इन लोगों के बयान बीएसएफ के कैंप के अंदर रिकॉर्ड किए गए थे। अखबार की इस रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि इससे अलगाववादियों के बीच उसका सर्कुलेशन थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन हकीकत क्या है ये अब हम आपको दिखाते हैं। इस अखबार से आज जी न्यूज ये पूछना चाहता है कि क्या इतने सारे लोगों की देशभक्ति को खरीदा जा सकता है? मेरे हमारे लिए भी वही है जो आपके लिए है हिंदुस्तान। हम बस हिंदुस्तान की वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही है सर। जो हमारे साथ अच्छा करता है वो भी अच्छा करें, और अपना देश है, अपने देश के खिलाफ क्यों जाएं? अपने जिस देश में रह रहे हैं उसके खिलाफ क्यों जाएं? वहाँ का कायदा कानून उसको फॉलो करना तो हमारा फर्ज है। हम अपनी फौज को अपने भाइयों की तरफ समझते हैं। हमारी हेल्प तो आर्मी में है या बीएसएफ में है। क्या भारत माता की जयकार करने वाली ये आवाजें खरीदी हुई लग रही हैं? जिस स्कूल के ये बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, क्या वो बीएसएफ का है? क्या सड़कों पर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले ये सच्चे देशभक्त बीएसएफ के कैंप में मौजूद थे? हमारे मुल्क का क्या नाम है? इंडिया, हिंदुस्तान। हाँ, इसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो कंट्री इंडिया है, इंडिपेंडेंट कंट्री जिसको हम कहते हैं, ये कब आज़ाद हुआ, कब ये इंडिपेंडेंट बना, इसको मालूम है? शाबाश। 1947। तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? आज हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। जाहिर तौर पर यह सब झूठ फैलाया जा रहा है। लगता है कि यह अखबार भी आतंक प्रेमी अलगाववादियों की आवाज ही बुलंद कर रहा है। हमारी आजाद रिपोर्टिंग के बाद अब इन लोगों को धमकियां मिलनी भी शुरू हो गई हैं। गुरेज घाटी के एक देशभक्त ने हमें फोन करके बताया, आपसे गुजारिश है कि हम पर दिखाई जा रही अपनी खबरों को आप रोक लें। हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चों को मार डाला जाएगा। श्रीनगर के कुछ लोग धमका रहे हैं। हम अपनी खबर तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन इन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इनके देशभक्त चेहरों पर तिरंगा लगाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि क्या इस देश में देशभक्ति दिखाने के लिए भी अब टैक्स देना पड़ेगा? राहुल सिन्हा, जी मीडिया।